हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा का चुनावी सर्वे करते हुए आज पहुंचा हुआ है सहरसा जिला के नादो पंचायत में। और यहां पर हमारे साथ हैं नादो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भवेश यादव जी। हम यहां जानेंगे कि गांव गरीब गाय गोबर में रहने वाले आम लोग जो हैं उनकी दशा कितनी बदली है बीते 4.5 साल में, कितना बदला है सहरसा जिला, सहरसा विधानसभा और नादो पंचायत। क्योंकि शहर के लोग तो कहते हैं सड़कों का जाल बिछ गया है, बिहार में विकास ही विकास है, बिहार से लेकर दिल्ली तक चमकता हुआ बिहार दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम यहाँ आ रहे थे तो सड़कें टूटी हुई थी, बनी हुई नहीं, जर्जर हालत में अभी भी पड़ी हुई है। आप उस सड़क को देख के दंग रह जाएंगे कि ये वही बिहार है जहाँ का प्रचार किया जाता है 4 लेन एक्सप्रेसवे और तमाम उन विकास कार्यों से जिसे देखकर लोग सोचते हैं कि अब बिहार बदल गया है, बिहार महाराष्ट्र और गुजरात को टक्कर दे रहा है। स्थिति क्या है भवेश बाबू से जानेंगे, क्योंकि ये इस गांव में रहते हैं, इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं। भवेश बाबू, आप बताएं, क्या लग रहा है बीते 5 साल में आपका सहरसा बदला है, बाहर आया है, या वहीं का वहीं बदहाल ही है? बदहाल ही है। तो क्या कौन कौन सा काम आपके विधायक फंड से आपके पंचायत में हुआ है, और उस काम को आप क्या मानते हैं कि और होना चाहिए था, जो मुख्य काम था वो नहीं हो पाया, या आप उन काम से खुश हैं? कितना डिटेल में थोड़ा सा बताइए आप। उस काम से तो हम खुश नहीं हैं। जो काम हम लोग कहते थे वह काम एक भी नहीं किया। जो मतलब 2 ठो काम विधायक जी दिए, इसमें मतलब जो उसका कार्य करता था वह काम किया। जहाँ होने वाला काम था वहाँ नहीं किया। जो दमगढ़ी से निकलने वाली रास्ता जो है, मुख्य मार्ग जो आपका लिंक रोड जो है, उसमें पुला भी देना था, वहाँ पर पुला भी नहीं पड़ा है। जो कि लोग इतना पानी में ढूक करके पार होता है, सब दिन पूरे कष्ट होता है आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर भी नहीं हुआ। फिर भी वहाँ से लेकर के नादो में भी पूरब से रोड गया है भरना, वो में भी मतलब पुला नहीं बना है, नहीं सड़क बना है। अब उधर मतलब जो किया, एक ठो अंदौली में काम किया है, जो सड़क पूरब रोड गया है 500-600 फीट, वहाँ पर काम किया। उसके बाद तो कोई काम मुख्यमंत्री योजना से भी पारित हुआ था नादो में। वार्ड नंबर 14 में पोखर के लिए कामत का टोला है एक तो, जहाँ की 200-250 आबादी है। आबादी है। उस पर एक पानी पिलाने के लिए मवेशी को जाने के लिए रास्ता नहीं है उन लोग को। सड़क का जाल कहाँ बिछ गया है सर, उन लोग को देखिएगा हालत तब न। हाँ, जाने के लिए नहीं है रास्ता। बिल्कुल ऐसा मतलब बहुत ठाम है। बिल्कुल शहरी क्षेत्र में तो आप देख रहे होंगे सड़कें बन गई है, लेकिन जो लिंक रोड है ग्रामीण क्षेत्र का वो आज भी जर्जर है। और जैसे कि मुखिया प्रतिनिधि जी बता रहे हैं कि बच्चा हो या बड़ा अगर कहीं को कॉलेज जाना चाहे तो इतना पानी में घुस के उसे नदी क्रॉस करके जाना होगा, क्योंकि एक पुल तक नहीं बन पाया है। इसके अलावा और भी बात करेंगे, आपके यहाँ आसपास अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे इलाज कराने के लिए यहाँ से कितने किलोमीटर जाना पड़ता है? यहाँ से लेकर हाँ, सौर बाजार 7 किलोमीटर होता है। सहरसा तो हम लोग को 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर है, और जो कि रास्ता भी अच्छा नहीं है। जब वहाँ पे लोग जाना चाहे तो एम्बुलेंस वगैरह आ जाता है आपके गांव में, या एम्बुलेंस आता है समय समय दिक्कत से आता है और टाइम लगता है उसे आने में? अगर सड़कें अच्छी हो जाती तो जो इमरजेंसी में डॉक्टर के पास कोई 20 मिनट आधा घंटा में पहुंच जाता, वो अब शायद 1 घंटा तक लगता होगा जाने में, अगर इस सड़क से जाए सहरसा अगर जाए तो। हाँ, 1 घंटा से ज़्यादा। मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि बिहार के किसी कोने से पटना आने में 4 घंटा लग जाएगा, लेकिन यहाँ एक गांव से और इनके शहर मात्र 20 किलोमीटर होगा, वहाँ जाने में 1 घंटा लग जाता है। तो जी कुछ कहना चाह रहे थे? मुख्यमंत्री योजना से भी पारित था यहाँ से लालकुंड घर से लेकर के कामत खवास पोखर तक। वो कैंसिल हुआ तो इस पंचायत का कोई व्यक्ति नहीं जाना कब कैंसिल करवा दिया, कौन करवा दिया, कहाँ हुआ, एक छिटा मिट्टी नहीं गया, बोर्ड गड़ा हुआ अभी तक। बोर्ड गड़ा हुआ। तो ये स्थिति है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों का। और रोज़गार की अगर बात करें तो रोज़गार के नाम पर
बिहार सरकार ने एक नया पद सृजित किया था पिछले दिनों, रोजगार सहायक, जो पंचायत में दिया गया था। उसका मुख्य काम था जिला में जो एक्सचेंज ऑफिस होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग अपना नामांकन कराते हैं और उन्हें डीएम के द्वारा जो जिला में, अलग अलग जिला में रोज़गार मेला लगता है, वहाँ उन्हें रोज़गार प्राप्त कराया जाए, नौकरी दिलाया जाए, चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो, सरकारी ना हो तो। लेकिन उनका काम, शायद मुखिया जी भी हैं और इन्हें भी पता होगा कि लोग समझते हैं उनका काम सिर्फ मनरेगा में मिट्टी खोदने तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है। उनका जो अपॉइंटमेंट किया गया था सरकार द्वारा, वो गांव के लोगों को शहर के उस एक्सचेंज तक पहुंचाने के लिए भी किया गया था। तो क्या मुखिया जी, आपके यहाँ जो रोज़गार सेवक है सिर्फ मिट्टी ही खुदवाने का काम करते हैं या आगे भी फाइल वाइल पढ़े लिखे को भी कुछ कराने का काम करते हैं? मिट्टी भी का काम करता है, कुछ पक्की भी काम करवाते हैं। और जो जागरूकता अभियान होता है, गांव के जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो तो मिट्टी खोदेंगे नहीं, उनको आप लोग सरकारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तक पहुंचाने में कुछ मदद कर रहे हैं, ताकि वहाँ भी पता चले आपके गांव में इतने बेरोजगार हैं जो मिट्टी नहीं खोद सकते, उन्हें कोई बड़ा अच्छा काम चाहिए। तो सरकार ने जो ड्यूटी दिया है कि चाहे सहरसा में जितना प्राइवेट काम है, वहाँ कोई कंप्यूटर अगर आपके यहाँ कोई जानता है तो रोज़गार मेला में उनका नाम दें और वहाँ पे उन्हें कोई सरकारी नौकरी तो हर किसी को मिल नहीं सकता है, उन्हें प्राइवेट नौकरी अलग अलग दुकान में, अलग अलग जो छोटा छोटा स्कूल कॉलेज है वहाँ लग सके। तो ये काम भी सरकार ने देने के लिए रोज़गार सहायक को कहा है, लेकिन रोज़गार सहायक ये सब बात तो हम लोग को कभी नहीं बताया, पता ही नहीं। तो जब जानकारी के अभाव में ये सारी चीज़ें रह जाती है और सब अपने अपने मुद्दे पर रह जाते हैं। तनख्वाह सबको चाहिए, सरकारी नौकरी पाने वाले सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल गया है, 60 साल तक बैठ के दामाद की तरह हम खाएंगे। नेता पर लोग आरोप लगा देते हैं, नेता आज मुखिया जी हैं, ये गलत करेंगे तो इनको 5 साल में उठा के जनता फेंक देगी। परंतु सरकारी ऑफिसर जो है एक बार अगर बन गया तो 60 साल तक दामाद बनकर सोचता है मैं ही मालिक हूँ। उसे बदलने की ज़रूरत है, तभी बिहार बदलेगा, तभी ये जो गांव के गरीब हैं वो भी सुधर पाएंगे, उनकी दशा भी सुधर पाएगी। लास्ट में मुखिया जी आप ये बताएं, आने वाले 4-5 महीने में विधानसभा का चुनाव है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो क्या सोच के मतदान करें और कैसे लोगों को चुन के भेजें? वो तो जनता पर डिफेक्ट होता है, जिसको जिसमें देने का इच्छा होगा उसे नहीं, देवे पार्टी करेगा। पॉलिटिक्स की नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या सोचें, क्या सोच के करें कि भाई कैसे लोगों को देना चाहिए। पार्टी किसी को दे वो, लेकिन थोड़ा ये तो होना चाहिए कि भाई ऐसे लोग हों जो आपके गांव का विकास जैसे करें। देखिए अभी देवानंद है ना, जी जी, देवानंद क्षेत्र में घूम रहा है तो गरीब गुरुआ को जो उसको है देने लेने का, वह जनता का जरूर भलाई करता है। और जो मतलब अभी आलोक रंजन जी हैं, तो ये लोग तो कभी काल मतलब होता है तो कोई प्रोग्राम करते हैं तो आते हैं, उसके बाद तो कोई नहीं आता। बिल्कुल। तो जो विधायक हैं वो कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर भेजें उस विधानसभा में जो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, ताकि आपके गांव का बात वहां उठाए और आपके गांव के भलाई के लिए वहां पे मुद्दा उठाए, तभी आपके गांव का दशा और सुधरेगा। नहीं तो आप ऐसे ही दुर्दशा में बने रहेंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे तो आप बता। रास्ता नहीं है। हाँ, सरकार भवन में तो रास्ता पेपर में जी तो बोलो, बोल दीजिए, बोल दीजिए। वो जो सरकार भवन जो बन रहा है उसमें रास्ता के लिए वह काम अवरुद्ध हो रहा है। अच्छा, रास्ता नहीं है वहाँ तक रास्ता जाने नहीं का? है, जबकि हमारी सरकारी ज़मीन है, 12 बीघा ज़मीन है। अच्छा, हाँ, और उसमें रास्ता जाने के लिए जनता रोक करता है, जो हमारा अपना ज़मीन है। हम कहते हैं कि बिहार सरकार ज़मीन है, सीओ कर्मचारी सब जानते हैं, थाना प्रभारी सब जानते हैं, उसका रोक। बिल्कुल। तो मतलब सरकारी जमीन होने के बावजूद जो है, पेपर होने के बावजूद वहाँ पे सड़क नहीं बन पा रहा है। नहीं कोई सुनने वाला भी है, थाना भी कहते हैं तो जाकर के एक बार बोल लेता चले जाते। तो ये सारी समस्याएं भी है, इनको भी दूर करने की ज़रूरत है। उसके लिए पुलिस प्रशासन अगर आए, अपने सामने प्रशासन आके अगर सड़क बनवाना चाहे तो 2 मिनट में बन सकता है, लेकिन प्रशासन सोचता है हमें क्या लेना, गांव
पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ ही रहे। और इस गांव का शायद मुखिया जी का प्रशासन से इसलिए नहीं बनता है कि इनका विचार यहाँ के एमएलए साहब से या यहाँ के एमपी साहब से ठीक नहीं मिलता होगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।